अभी हमने एक एग्जांपल देखी कि हाउ टू इंप्लीमेंट द वाइल्ड कार्ड्स। तो लाइक ऑपरेटर था, उसके अंदर हमने और भी लगा के देखा, एंड भी लगा के देखा। और ये चीज दिमाग में रखनी है आप लोगों ने कि जो जितने भी ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं अभी, फॉर एग्जांपल लाइक है या बिटवीन है या इन है, ये वेयर में लग सकते हैं। तो डोंट ट्राई टू कंफ्यूज इट बाय यूजिंग इट समवेयर एल्स। यानी फ्रॉम के बाद नहीं यूज कर सकते, सिलेक्ट के बाद नहीं यूज कर सकते, वेयर के बाद ही यूज कर सकते हैं। सो नाउ टू प्रोसीड, लेट्स हैव एन अदर एग्जांपल हाउ वी कैन फर्दर यूज लाइक। सो जो एग्जांपल आपको भी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है वो ये है कि यू नीड टू राइट अ क्यूरी to display all information about all those employees who are having ER in the job with at least 3 characters in job and should be earning at least 2500 but the and should be with the company for at least 15 years. अब अगेन ये जानबूझ के मैंने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्यूरी दी है ताकि हम थोड़ा सा इसको, क्योंकि हम रिकैप कर रहे हैं, यू गाइस आर नॉट स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो जस्ट टू इम्युलेट इट। तो आपको उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके नाम में कम से कम ER, यानी जॉब के अंदर कम से कम ER, और ये कंजेक्टिव ER है, यानी कोई E डैश या E परसेंटेज आर नहीं, इट्स अ कंजेक्टिव ER। फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग फॉर अ मैनेजर फॉर एग्जाम्पल, तो ER उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आ रहा है, और उसके अंदर कम से कम 3 कैरेक्टर भी हों, एंड द जॉब एंड द गाय शुड बी अर्निंग विद एट लीस्ट 2500 बट एट मोस्ट 5000। तो अब यहां पे एट मोस्ट और एट लीस्ट वाली कहानी आ गई। एंड द गाय शुड बी विद द कंपनी फॉर एट लीस्ट 15 ईयर। अब यहां पे जो सा रिकैप कि जो डेट्स होती हैं उनमें आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू प्लस माइनस कर सकते हैं और वो नंबर ऑफ डेज होते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ डेज को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो 15 ईयर मीन एक साल में 365 डेज, तो 15 मीन अप्रोक्सीमेटली 5000 2 3 और 5 600, इट डजंट मैटर। सो समझने वाली बात सिर्फ ये है कि जब आप डेट में कुछ माइनस प्लस करते हैं तो वो नंबर ऑफ डेज होते हैं, दिन होते हैं। तो ये सिर्फ दिमाग में रखना है आपने। तो आंसर एक सजेस्टेड आंसर है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर जॉब लाइक सिंगल कोट परसेंटेज ER माइनस परसेंटेज। अब ये एक सजेस्टेड आंसर है, माइनस इसके अंदर या जो डैश का सिंबल मैंने एंड में लिखा है, it can come before E also, but not between ER, क्योंकि I am looking for ER a consecutive और कम से कम इसके 3 कैरेक्टर भी हैं, तो जो माइनस का सिंबल है वो E से पहले भी आ सकता है। अगेन इट विल होल्ड कि उसके अंदर कम से कम 3 कैरेक्टर हो, माइनस ER मैंने एंड में यूज कर लिया, दैट्स वन वेरिएशन, सो यू कैन यूज अनदर बिकॉज वी कैन हैव मल्टीपल करेक्ट आंसर टू द सेम क्वेश्चन, सो इट इज पॉसिबल। एंड सैल शुड बी ग्रेटर देन 2500 यानी एट लीस्ट, एंड लेस देन 5000 मतलब एट मोस्ट, एंड हायर डेट इज लेस देन और इक्वल टू सिस डेट, यानी जो आज की तारीख है, जो भी आज की तारीख है, 19 फरवरी है व्हाट्सएवर, माइनस 5600। तो 365 को मल्टीप्लाई कर लें आप 15 के साथ, एंड देन ट्राई टू एड दो फिगर, वो अप्रोक्सीमेटली 5600 या 5423 फिर समथिंग इस तरह की चीज बनेगी। तो वो अभी हमारा अभी प्रीव्यू नहीं है कि हमें एग्जैक्ट न्यूमेरिक में ही जाना। तो द आइडिया इज कि आपने हायर डेट में से जिस डेट वो हायर हुआ है उसके आपने 15 ईयर पहले जाना, यानी 6 डेट में से माइनस करें 15 साल और देखें क्या हायर डेट से ग्रेटर है कि नहीं, ठीक है। सो दिस इज वन सोल्यूशन, लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस थिंग। अगेन वी ट्राई टू रिपीट द same process. We will try to copy query from here to the browser and let's see ये हमारे साथ क्या करता है। So सिंगल कोड को मैंने चेंज किया क्योंकि इसने थोड़ा सा ये खुद से कुछ एडिशन कर देता है जहां पे लाइक आता है, एंड आई एम श्योर और कहीं हमने यूज नहीं किया। ओके, सो लेट्स ट्राई टू रन इट and see what we get. So when we run it, so we found out there is some error. Okay, invalid character. What is that invalid character? Let me try to debug. Let's see whether we are able to fix it or not. So again we are not getting the error, and the last thing was and higher date less than sys date minus 5600. So
let's see what it says. So, okay, typical programming issue. Now the message is coming, no data found. So I have done nothing actually. I have just rewrite this query, and the thing which I get is no data found. So that's a typical programming error. और अमूमन जब आप खुद कोडिंग करेंगे तो आप कहेंगे कि सर मैंने चेंज किया, या सर ने चेंज किया की है तो एकदम चल पड़ा है, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया. आई हैव जस्ट री रिटर्न इट. सो इट्स अ टिपिकल आईडीई और एडिटर इशू जो कि अमूमन हर प्रोग्रामर को फेस होता है. कुछ भी मैंने नहीं किया, वही मैंने रीराइट कर दिया दोबारा से. मुझसे मैं खाली कंपाइलर मेहनत करवाना चाह रहा था, वो मैंने कर ली है. और नीचे एरर आ रहा है नो डाटा फाउंड. सो नो डाटा फाउंड अगेन इट्स एन इंडिकेशन कि क्यूरी में कोई इशू नहीं है, हमारे पास कोई रेलिवेंट डाटा ही नहीं है जो एक्चुअली ये बता रहा होगा जिसके नाम में ईआर आ रहा है, 3 कैरेक्टर हैं, सैलरी 2500 मिनिमम है और 5000 लेस है, एंड सो ऑन. सो डजंट मैटर, बट इट रन विदाउट एनी एरर. सो दैट वाज माय गोल कि आपको रन टाइम के ऊपर क्यूरी लिख के दिखा दें. तो कोई चेंज नहीं किया, सेम क्यूरी है, यू कैन कॉपी कैट इट, सेम क्यूरी है, लेकिन इशू ये कि इसको मैंने रीराइट किया है. प्रोबेबली कोई एडिटर का इशू है जो कि मैंने फिक्स कर लिया. सो क्यूरी आप देख सकते हैं, क्यूरी में कोई चेंज नहीं है, क्यूरी बिल्कुल वही है, नथिंग इज चेंज. तो लेट मी कंपेयर इट. कोई चेंज नहीं है लेकिन इट इज बीइंग रन. सो यू कैन सी कि क्यूरी में कोई इशू नहीं है, बट इट इज नाउ रनिंग.